दोस्तों, जहां एक तरफ सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अगले महीने भारत का दौरा करने वाले हैं, वहीं पर दूसरी तरफ सऊदी अरब ने भारत को एक काफी बड़ा तोहफा दे दिया है, जिससे न कि केवल खाड़ी देशों और भारत के बीच में कनेक्टिविटी का विस्तार होगा, बल्कि इससे दोनों देशों के बीच का व्यापार भी पहले के मुकाबले कहीं गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। दरअसल दोस्तों, सऊदी अरब भारत के गुजरात में स्थित मुंद्रा बंदरगाह को अब अपने देश में मौजूद किंग अब्दुल अजीज बंदरगाह के साथ साथ खाड़ी देशों के और भी कई दूसरे बंदरगाह का एक्सेस देने वाला है, जिससे भारत और खाड़ी देशों के बीच का व्यापार पहले के मुकाबले कहीं गुना ज्यादा तेजी से बढ़ पाएगा। मुंद्रा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट बंदरगाह है, साथ ही साथ भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह भी है, जहां से मिलियन टन की संख्या में सामानों को एक से दूसरी जगह पर लेकर जाया जा सकता है। वहीं पर केवल साल 2020 से लेकर साल 2021 के बीच में ही मुंद्रा बंदरगाह से 144.4 मिलियन टन का कार्गो एक से दूसरी जगह लेकर जाया गया था। मुंद्रा बंदरगाह को खाड़ी देशों के कई दूसरे बंदरगाह के साथ जोड़ने की इस योजना को गल्फ इंडिया एक्सप्रेस 2 यानी कि GIX2 नाम दिया गया है, जिसे दुबई में मौजूद ऑपरेटर अलादीन के द्वारा शुरू किया जा रहा है। ये अपनी श्रेणी की योजना का दूसरा चरण है, क्योंकि इससे पहले गल्फ इंडिया एक्सप्रेस 1 की शुरुआत कर दी गई थी, जिसके तहत भारत के मुंद्रा पोर्ट को सोहार, जबील अली, अजमान और रश अल खाइमा जैसे बंदरगाह से जोड़ा गया था, जिसने भारत और खाड़ी देशों के बीच में व्यापार को बढ़ाने में एक काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारत खाड़ी देशों से मुख्य तौर पर तेल, नेचुरल गैस, गोल्ड और कई दूसरे पदार्थों का आयात करता है, जबकि भारत से खाड़ी देशों को खाद्य पदार्थ, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट के साथ साथ कई और दूसरे उपकरण और संबंधित प्रोडक्ट निर्यात किए जाते हैं। भारत और खाड़ी देशों के बीच का व्यापार कई बिलियंस डॉलर्स का है, जिसमें केवल सऊदी अरब और भारत का व्यापार ही 30 अरब डॉलर से ज्यादा का हो चुका है। इसके अलावा UAE भी भारत के कुछ सबसे बड़े ऑयल सप्लायर देशों के साथ साथ ट्रेडिंग पार्टनर में से एक है। दोस्तों, मौजूदा समय में सऊदी अरब के द्वारा भारत के साथ अपने व्यापार का विस्तार करना अमेरिका के साथ हुए विवाद से भी जोड़कर देखा जा सकता है, जिसके तहत तेल की प्रोडक्शन में कटौती को लेकर सऊदी अरब और अमेरिका के बीच में विवाद काफी ज्यादा बढ़ गया था। ऐसे में इस बात की भी संभावना काफी हद तक है कि सऊदी अरब भारत के साथ अपने व्यापार का विस्तार कर रहा है, ताकि सऊदी अरब अमेरिका पर अपनी निर्भरता कम कर सके और भारत जैसे बड़े खरीदार के साथ अपने रिश्ते मजबूत किए जाएं, ताकि अगर भविष्य में अमेरिका सऊदी अरब के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाता है तो भारत जैसी बड़ी मार्केट का एक्सेस सऊदी अरब के पास मौजूद हो। हालांकि अगर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति से हटकर देखा जाए तो सऊदी अरब का भारत के साथ गल्फ इंडिया एक्सप्रेस 2 की शुरुआत करना एक काफी अच्छा कदम है, जिससे दोनों देशों के बीच में रिश्ते और ज्यादा मजबूत होंगे। साथ ही भारत और खाड़ी देशों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी का विस्तार भी किया जा सकेगा। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, आखिरकार भारतीय प्राइवेट कंपनियों ने रक्षा के क्षेत्र में अपना जलवा दिखाना शुरू कर दिया है, जिसके तहत भारत ने एक काफी महत्वपूर्ण देश में 8 साल से जीत रहे चाइनीज कंपनियों को हराकर एक काफी बड़ा ऑर्डर हासिल कर लिया है, जो कि भारत के लिए एक काफी बड़ी बात है, क्योंकि हमने न कि केवल एक नया ऑर्डर अपने नाम किया है, बल्कि उसी ऑर्डर को लगातार 8 साल से जीतती आ रही चाइनीज कंपनी को हराया है, वह भी क्वालिटी और प्राइस दोनों के मामले में। दरअसल दोस्तों, भारत की एक प्राइवेट कंपनी SSH डिफेंस ने नेपाली सेना के पास मौजूद M4, M16 और दूसरे नेटो राइफल्स के लिए 20 लाख 5.56 × 45 mm की गोलियों को सप्लाई करने का ऑर्डर हासिल किया है, जिसके तहत इस भारतीय प्राइवेट कंपनी ने 8 साल से इस ऑर्डर को हासिल करने में सफल रही चीनी कंपनी को हराया है, वह भी अपनी गोलियों की क्वालिटी और प्राइस दोनों के मामले में, जिससे ये बात साबित हो जाती है कि भारतीय कंपनियों के द्वारा सप्लाई किए जाने वाले गोलियों की क्वालिटी भी चीनी कंपनियों के मुकाबले अच्छी है। साथ ही हमारे पास इन्हीं चीनी कंपनियों के मुकाबले सस्ती कीमतों पर भी सप्लाई करने की क्षमता मौजूद है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एम्यूनेशन के बाजार को कब्जाने के लिए काफी अहम है। वहीं पर इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए नेपाल की सरकार ने खुद ही सारे जरूरी इवैल्यूएशन किए थे और संतुष्ट हुए जाने के बाद नेपाल की सरकार ने खुद भारत की इस प्राइवेट कंपनी को 20 लाख गोलियां सप्लाई करने का ऑर्डर दे दिया है। ये डील गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रूट के तहत की जा रही है। साथ ही इन सभी गोलियों को SSH डिफेंस अपनी आंध्र प्रदेश में मौजूद फैसिलिटी में मैन्युफैक्चर करेगी, जिसके लिए SSH डिफेंस ने विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मिलिट्री एम्यूनेशन सप्लायर CBC डिफेंस के साथ जॉइंट वेंचर का निर्माण किया है। नेपाल में इस तरीके का ऑर्डर जीतना भारत के लिए काफी अच्छी खबर है, क्योंकि नेपाल भारत के लिए चीन को काउंटर करने के लिहाज से एक काफी महत्वपूर्ण देश है। वहीं पर इसके अलावा भारत और नेपाल के बीच में आर्थिक गतिविधियां भी काफी ज्यादा होती है, तो हम नेपाल में चीन के प्रभाव को बढ़ने का खतरा मोल नहीं ले सकते, जो कि हाल ही में भारत के लिए एक काफी बड़ा सरदर्द बन चुका है। फिलहाल के लिए भारत ने नेपाल में चीन का प्रभाव कम करने का अपना लक्ष्य लगभग हासिल कर लिया है, और आगे भी हमें नेपाल के साथ अपनी रक्षा और आर्थिक क्षेत्र में साझेदारी को बढ़ाना होगा, ताकि चीन के प्रभाव को बढ़ने से रोका जा सके। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर्स से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।